हेलो एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। न्यूमेरिकल सीरीज का आज का ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी, एस चांद और सीबीएसई बोर्ड का पीवाईक्यूज है। तो पहला ये क्वेश्चन शुरू है भाई साहब, क्या अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। पहली बात तो ये मैग्नीफाइड 3 टाइम्स, मैग्नीफाइड का मतलब मैंने बताया था बड़ा, ऐसा समझो कि बड़ा, कितना टाइम बड़ा, 3 गुना बड़ा। अब बताओ, पहली बात तो m की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, बट कौन सी इमेज फॉर्म कर रहा है, तो रियल इमेज की वजह से m की वैल्यू कितनी होगी, -3। कितनी होगी? चलो भाई साहब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और किससे बन रहा है? कॉनकेव से ही बन रहा है। तो पहले मिरर का नाम लिखते हैं एज ऑलवेज भैया, ये हो चुका है कॉनकेव मिरर, है ना। आइए, और m बराबर कितना हो गया, -3। अब क्या करा है, of an object placed at 10 cm in front of it, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मतलब u will always, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -10। कितनी हो गई बताइए? इस क्वेश्चन में कोई दम है क्या? कुछ भी नहीं है। कह रहा है इमेज का लोकेशन पूछ रहा है। अरे चचा तुम्हें पता नहीं है m बराबर कितना होता है, -v/, m बराबर कितना हो गया, -3। कितना हो गया? और v का, और भाई साहब कल वो MTG पब्लिकेशन की बुक ले आइएगा आप लोग, उसमें जितने पीवाईक्यूज हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेटेड, सारा खत्म, खचाक। चले भाई साहब, -b तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, u कितना हो जाएगा, -30। कितना हो जाएगा, सॉरी -10। सही है, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत? चले भाई साहब, ये गया, तो v बराबर कितना आ गया, -30 सेंटी। मतलब अब सोचो जरा, रियल इमेज बन रही है तो v कैसा आना चाहिए, निगेटिव ही तो आना चाहिए। तो कैसा आया है, आया कि नहीं आया, आ गया, कोई दिक्कत? इसका भी हम एक बार रे डायग्राम बना देते हैं। आइए, ये रहा हमारा प्यारा सा कॉनकेव मिरर, और ये रहा हमारा पोल, और ये रहा हमारा फोकस, और ये रहा हमारा सेंटर। बताइए कहाँ गया u कितना है, -10, u -10। अच्छा, क्या फोकस हमको पता है? फोकस भी नहीं पता। वैसे चाहो तो फोकस निकाल सकते हो, VU पता चल गया, फोकस निकाल दे क्या? चलो निकाल देते हैं, क्योंकि नहीं तो पता नहीं रहेगा किसके बीच में है। समझाने के लिए मैं निकाल देता हूं। जस्ट आ जाओ, अगर रे डायग्राम प्रॉपर बना है तो, वरना इसको हटा ही दो। नहीं समझ पाए, C और F को हटा दो, और V और U के फॉर्म में तुम्हें पता है, इमेज बना दो। पर अगर फोकस भी पता करना चाहो पता कर लो, इसी में एक और एडिशनल कर देते हैं। लो भैया, फोकस भी पता कर लो। 1/f निकालना है। V कितना है बेटा, -30। कितना है, तो 1/, हो गया -30। u कितना है, -10। आइए देखिए, 1/f, f कैसा आएगा कॉनकेव का, निगेटिव। देखो निगेटिव आ भी रहा है, माइनस प्लस का -1/10 हो जाएगा। कितना एलसीएम आएगा बेटा, 30। यहां पर -1, यहां पर -3, ये कितना हो गया, 1/f। नहीं आया समझ में? ये हो जाएगा कितना बेटा, इसको अगर गौर करो कितना हो गया, -4/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है कि नहीं करना है, 30 बन जा 30 बराबर कितना, -4 का f, तो f बराबर आ जाएगा बेटा -3.75 सेंटी। चलो बताओ, यानी कि f कितना आ गया है, 3.75। मतलब 3.75 मतलब f इतनी डिस्टेंस कितनी है, 3.75। कितनी है? ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा -10। अगर इसका डबल करोगे तो ये 10 तो आएगा नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखा गया? आई बात समझ में कि नहीं आई? नहीं आया समझ में? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, अरे हाँ, अच्छा हाँ, गुड, सही बात है। यहाँ पे कितना आएगा, 4 7 28, 7.5। कितना आएगा? तभी मैं सोच रहा हूँ बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखने से तो छोटी इमेज बनेगी, मैग्नीफाइड का बनेगी। गुड, ये कितना आएगा, ये बराबर कितना है, -7 ये कितना हो गया, 7 कितना है, 7 और ये कितना हो गया भाई साहब, ये भी 7.5 होगा। तो टोटल कितना हो गया, -15 सेंटी। अब यहां पर ऐसे साइन डिस्टेंस लिखना है, ऐसे माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। u कितना है, 10, मतलब सेंटर ऑफ फोकस के, मान लेते ये इतना हो गया 10। कोई समस्या? सेंटर ऑफ फोकस के बीच में कहां बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ, मैग्नीफाइड बनेगा कि नहीं बनेगा? खत्म कहानी। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया, नोट कर लो। तो आज का ये दूसरा क्वेश्चन है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर्स +1। फिर आगे कह रहा व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है? आइए चचा लोग यहां पे आइए, m बराबर कितना है, +1। मैग्निफिकेशन का हमारा लेक्चर याद करो, प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज है, +1 का मतलब क्या होता है, जैसी इमेज की साइज, जैसी ऑब्जेक्ट की साइज, वैसी ही इमेज की साइज। बस खत्म, वर्चुअल एंड
same size and image is virtual inert and image is same size as object। आई बात समझ में? प्लेन मिरर क्या करता है? बोलिए, वर्चुअल इरेक्ट और अपने साइज के बराबर ही तो बनाता है। इसी बेस पर एक और क्वेश्चन है, कह रहा व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय मिरर इज +3। मतलब इसको मैं लिख दे रहा हूं, एक मिनट भाई साहब, इसको मैं नोट डाउन करके इसको खत्म कर देता हूं। देखो बेसिकली कह क्या रहा है, m की वैल्यू कितनी है? +3 है, यही तो कहना चाह रहा है। और मिरर कौन? द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय, प्लेन नहीं है इस बार, कौन है? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है और कितना है? +3 है। कितना है? कह रहा व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या? आप बताओ। ये एसचांत का क्वेश्चन है भैया, और ये बता रहे हैं आईसीएसई बोर्ड की सेलिना में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हर जगह पूछा जाता है। आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, एसचांत की बुक हो, सेलिना पब्लिकेशन ही हो, और भाई साहब कोई भी और किताब हो, एक पियर्सन पब्लिकेशन, हर जगह ऐसे क्वेश्चंस पड़े हुए हैं। और इसको मतलब समझ लो, m बराबर कितना है? प्लस का मतलब कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर इरेक्ट को ही क्या बोलते हैं? अपराइट। क्या बोलते हैं? 3 का क्या मतलब हो चुका है? 3 गुना ज्यादा बड़ा बना है। कौन बना है? इमेज 3 गुनी बड़ी बनी। अब बताओ, वर्चुअल कॉनकेव बनाता है, कॉन्वेक्स बनाते दोनों हैं, पर कॉन्वेक्स वो छोटा बनाता है और कॉनकेव तो कौन बनाया है? कॉनकेव मिरर। तो मिरर 3 गुना, यहां पर लिखना पड़ेगा क्या? इमेज इज 3 टाइम्स लॉन्गर या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही, वाहियात गर्मी हो रही एकदम। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत आ गया? कोई समस्या नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? अब मैं तुमसे एक और क्वेश्चन इसी में पूछ सकता था, यहां पर कह देता, सुनो ध्यान से, यहां पर कह देता ऐसा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना है, अच्छे से तुम खोपड़ा खोल के। मैं कह देता m बराबर अगर +3 मैग्निफिकेशन है तो मुझे भाई साहब मिरर का नाम बताओ। मिरर का नाम पूछता तो क्या करते? प्लस है तो कैसा बनेगा? और कैसा बनेगा? इरेक्ट। 3 गुना बड़ा है। वर्चुअल कौन कौन बनाता है? प्लेन मिरर भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है, पर प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है, तो क्या प्लेन मिरर बनाया होगा? नहीं। कॉन्वेक्स क्या होता है? 0 और 1 के, 1 से ज्यादा कॉन्वेक्स का मैग्निफिकेशन, तो कौन बनाया? आया कि नहीं आया? पूछ सकते हैं कंपटीशन में, किसी भी एग्जाम में, अगर ऐसा है तो कौन सा मिरर बनाया गया, कौन सा मिरर बनाया? आया बात समझने की नहीं है? ठीक है, कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुविधा, शुभदा, कष्ट, खेत नहीं है? तो भाई साहब आज का लेक्चर यहीं पर एंड अप करते हैं। अगले फिर न्यूमेरिकल सीरीज में बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल का डिस्कशन करने वाले हैं। जिसको भी नहीं समझ में आ रहा होगा लाइक ये कैसे साइन हो रहा है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर पे विजिट करें। पूरा लाइट की प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप डालिए और आपको पूरा समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा है। गारंटी के साथ कहते हैं, और ये भी बता रहे हैं, जितना बता रहा हूं सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।